हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट। तो आइए चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट आल्सो नोन एज दिस कीवर्ड इज द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट ओन्स करेंटली एग्जीक्यूटिंग कोड, राइट। तो आप देखिए डेफिनेशन से ही बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या बात कर रहे होंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को जनरली आपने सुना होगा कि दिस कीवर्ड से बोलते हैं, दिस ऑब्जेक्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कॉन्टेक्स्ट और दिस में क्या डिफरेंस है। बल्कि कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। दिस जो है उसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वही दिस होता है, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि जो भी एग्जीक्यूटिंग कोड है हमारा, उस एग्जीक्यूटिंग कोड का ओनर कौन है, वही होता है दिस, ठीक है। अगर कंटेक्स्ट वर्सेस हम स्कोप की बात करें तो दोनों बहुत ही अलग है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट और स्कोप में, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। याद रखने के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लेकिन हम स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप मेनली वेरिएबल और फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी के बारे में होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे थंब रूल और गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। तो ब्राउजर में विंडो हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो हमारा दिस होगा, दिस यानी हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, विंडो। तो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ वहां पे, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज है, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉलर और ओनर ऑब्जेक्ट, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप आर नोट सेम, दैट इज ऑल्सो हमने क्लियर कर लिया। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कोड होगा उस पर हम बात करेंगे, जो कि है डिफॉल्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो हम देखते हैं कि यार डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है। अगर ये कोड ब्राउजर में रन होता है तो डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यार डिफॉल्ट दिस इज नथिंग बट अ विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि आप देखेंगे हमने ये बोला भी था, जो हमारा गोल्डन रूल है जो कि प्रूव होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, तो अगर मान लीजिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम होता है डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस क्या होता है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा दिस, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिस क्या आया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का कोई ऑनर ऑब्जेक्ट डिफाइंड ही नहीं है, राइट। इसलिए हमें आया अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पे कैच है जो कि आप याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कैच जो है वो ये है कि आप ये देखिए हमारा जो कोड है अभी हम स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूं तो क्या होगा, लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू होगी वो हमारी होगी विंडो ऑब्जेक्ट। ये देखिए अगर हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड की बात करें तो नॉन स्ट्रिक्ट मोड में दिस की वैल्यू जो होगी वो विंडो ऑब्जेक्ट ही होगी। यानी नॉन स्ट्रिक्ट मोड में डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट विंडो डॉट डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। समझ में आया। ये मैं फिर से रिवर्ट कर देता हूँ। स्ट्रिक्ट मोड की बात करें, स्ट्रिक्ट मोड में हमें अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं
कि कई बार ऐसा होता है जब हम प्लगइन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब प्लगइन लिखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप, फंक्शन और मेथड में आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फंक्शन जो होता है, नॉर्मली हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हम उसको फंक्शन बोलते हैं। हम मेथड कब बोलेंगे? जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे हम मेथड बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मेथड। ठीक है, तो फंक्शन एज ए मेथड हम देखते हैं कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, कि अगर हमने फंक्शन एज ए मेथड बनाया तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम दिस चेक करते हैं कि दिस क्या आता है। अब हम कॉल कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा गोल्डन रूल देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉलर और द ओनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? ओबीजे, राइट। तो अगर हम अपने डेफिनेशन से देखें तो दिस क्या होना चाहिए? बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट, राइट। दिस शुड बी द दिस वैल्यू हियर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, रन करते हैं। हाँ देखिए आप, हमारा दिस क्या आया है यहाँ पे? सेम ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यही हमारा दिस है। यहाँ देखिए नाम कस्टम ऑब्जेक्ट आया है एंड वही फंक्शन डिफाइंड है। तो आप समझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है या कॉन्टेक्स्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में। अब एक और चीज आती है कि हम जावास्क्रिप्ट में डायनेमिकली भी सेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो सपोज यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट फंक्शन था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, राइट। बाय डिफॉल्ट कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए हमें अनडिफाइंड मिला। अब मान लीजिए मुझे इस सेम ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट सेट करना है डायनेमिकली, रन टाइम पे मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक बनाता हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसको हम नेम दे देते हैं डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट को हम कॉल करेंगे डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉल। तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है जिसका नाम है कॉल। तो कॉल क्या करती है कि हम कॉल की मदद से किसी भी फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट डायनेमिकली सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉल करके अगर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट पास किया तो अब यहाँ पे इस फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या सेट हो जाएगा? दिस। ठीक है, दिस क्या होगा? बेसिकली दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने सेट किया था। अब जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि हम कॉल यूज करके ही सेट कर सकते हैं, कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये सब भी होते हैं, लेकिन ये हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे जहां हम बेसिकली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसका डिफरेंस देखेंगे और क्या आंसर देना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट बात करें तो ये इन सब में आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्टेक्स्ट कवर हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें कवर हो गई है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और थंब रूल जो है हमेशा याद रखिए, आप फंसेंगे ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड कोई भी इशू हो प्लीज़ कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।